डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन की जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल 4 से एग्जाम्पल 12 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इनको फैक्टराइज करना है, इनके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ लिख लो पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर लास्ट वाला नंबर अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और फर्स्ट वाला नंबर भी अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये बीच वाला टर्म 2ab का काम करेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ए देखिए इसको आप लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर और इस टर्म को लिख लो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस है, प्लस आपको लिखना है, फॉर्मूले में 2 होता है, यहाँ से 2 लेंगे और ए की वैल्यू देखिए ये वाली होगी, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, ए की वैल्यू ए और इन 2 में बी की वैल्यू ये लास्ट वाली 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है इससे। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली टर्म ए लिखना है, सिंबल बीच वाली टर्म का लिखना है, फिर लास्ट वाली टर्म लिखनी है 4, दोनों पे स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर आपको बाहर करना है। ठीक है, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, यानी आपने क्या किया है, इसको ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर और इसको 2ab की फॉर्म में लिखा है, फिर यहाँ से a लिया, यहाँ से 4 लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको बंद कर दिया है। इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या हुआ, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4 इंटू में a प्लस 4। ठीक है, ये भी इसका फैक्टर माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे आपको सॉल्व करना था, तो इसको पहले ध्यान से नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए, इसको भी इसी प्रकार से फैक्टर इसके फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या करना है, इसको लिख लो आप p का स्क्वायर और इस टर्म को लिख लो आप 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, ये 2ab वाला टर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2ab वाला टर्म है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में होगी। ठीक है, p है तो यहाँ पे p a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड ब्रैकेट में होगी, 5 है तो यहाँ पे 5 b की वैल्यू। ये प्लस था, ये प्लस आपको सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है p वो लेना है, सिंबल बीच वाले ब्रैकेट में, सिंबल बीच वाले नंबर का लेना है, फिर लास्ट वाला जो नंबर है 5 उसको लेना है, दोनों पे स्क्वायर चल रहा था, इनका स्क्वायर आपको ऐसे बाहर कर लेना है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या हुआ, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो इसकी आप पावर को ब्रेक कर सकते हैं, p माइनस 5 और p माइनस 5। ठीक है, पावर को ब्रेक करके लिखा जा सकता है, तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, दोनों इसके आंसर है, तो आप चाहो तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर बिल्कुल राइट है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो इसको भी नोट कर ले पहले। अब देखिए थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे यहाँ सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लो। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर 25m स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, m का m स्क्वायर होगा, और इस 9 को आप लिख लो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू होगी। अब फॉर्मूले में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 2
ये 2 हमने फॉर्मूले से लिया है, ए की वैल्यू 5m और बी की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। और लास्ट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाली टर्म को लिखना है 5m, फिर सिंबल बीच वाली टर्म का प्लस, फिर लास्ट वाली टर्म लिखनी है, दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर आपको बाहर लगाना है, ठीक है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर हो गया है। पावर इसकी 2 है तो यहाँ पर आप पावर को ब्रेक कर सकते हैं, 5m प्लस में 3 इंटू 5m प्लस में 3, ऐसे आप पावर को ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल राइट है, तो इसको नोट कर ले पहले। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए 49y², ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको आप लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, और इस नंबर को लिख सकते हैं आप 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, z का z स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 7y, b की वैल्यू 6z है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बीच वाली टर्म पे प्लस है, यहाँ से आपको प्लस लेना है, फॉर्मूले से आपको 2 लेना है, और ए की वैल्यू जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में होगी वो ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू जो सेकंड वाली ब्रैकेट में होगी वो बी की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपको प्लस लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में नंबर होगा उसको लिखना है 7y, और सिंबल बीच वाली टर्म पे, ठीक है। बीच वाली टर्म पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस लिखना है, फिर लास्ट वाली टर्म क्या है 6z है, ये b की वैल्यू, तो यहाँ से 6z आपको लिखना है, दोनों पे स्क्वायर था, इनका स्क्वायर आपको बाहर करना है, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे पावर ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पावर ब्रेक कर सकते हैं, 7y प्लस में 6z इंटू में 7y प्लस में 6z, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर आ गया है, ये आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट इसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए आप ध्यान से, पहले देखिए 4x² माइनस 8x प्लस 4 है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए इस नंबर को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर होगा, और इस लास्ट वाले 4 को भी लिख लो आप 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है, तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब क्या करोगे, देखिए माइनस है बीच में, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस हमने लिख दिया है। अब फॉर्मूले में 2 होता है, ठीक है, यहाँ से 2 लेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, तो a की वैल्यू क्या होगी 2x, यहाँ पे रख लो, फिर इनटू, फिर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू ये लास्ट वाली ब्रैकेट की होती है 2। अब देखिए लास्ट में प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए ध्यान से 2x को लिखना है, सिंबल बीच वाली टर्म पे, देखिए माइनस है, सिंबल बीच वाली टर्म का, बीच वाली टर्म पे माइनस, तो माइनस लिखना है, फिर लास्ट वाली टर्म को लिखना है, दोनों पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर आपको बाहर करना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकालो ब्रैकेट में, तो यहाँ x माइनस में 1 बचेगा, और जो ये होल स्क्वायर था इसको आपको बाहर लगाना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। पावर दोनों की ब्रेक कर दी, तो ये इसका फैक्टर हो गया है, ये इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट 6th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, तो देखिए ध्यान से 121 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिखो 11 का स्क्वायर, और b को लिखो b का स्क्वायर, तो यानी इस पूरी टर्म को लिखा हमने 11b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 16c, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख लो आप 4, और साथ में c है तो c भी लिख लो, तो 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, c का c स्क्वायर होगा, ठीक है।
अब देखिए बीच वाली टर्म पे माइनस आ रहा है, तो आपको पता है फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस लेंगे। अब देखिए फॉर्मूले से 2 लेंगे। अब a की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। a की वैल्यू क्या होगी, 11b। फर्स्ट वाली ब्रैकेट की a की वैल्यू है, सेकंड वाली ब्रैकेट की b की वैल्यू है 4c। अब लास्ट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, अब देखिए 11b लेना है, सिंबल बीच वाले नंबर का माइनस, लास्ट वाली टर्म क्या है 4c, दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर आपको बाहर करना है। तो इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पावर ब्रेक करके लिख सकते हैं, 11b माइनस में 4c इंटू में 11b माइनस में 4c। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया है और ये आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट 7 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए l प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको l प्लस एम का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको पता है फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a की वैल्यू l मान लो, b की वैल्यू m मान लो, तो a b की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो ये बनेगा l स्क्वायर प्लस में 2lm। देखिए 2ab होता है ना, तो 2 लेंगे, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m और b स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो गए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 4lm लिखा है, इसको सेम लिखना है। अब देखिए l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप अभी सेम लिख लो। देखिए l स्क्वायर है, फिर ये m स्क्वायर है। अब देखिए 4lm में से माइनस करना है आपको 2lm, तो माइनस का कितना बचेगा, 2lm बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप सही करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपने क्या किया, l स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 2lm लिखा, फिर लास्ट में आपने m स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया, b स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया और ये 2ab की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं l माइनस में m का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं l माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर कर दिया, तो ये l माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट 8 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, तो देखिए ध्यान से, a की पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b की पावर 4 को आप लिखेंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर की इंटू पावर से होगी तो आपको b की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस a स्क्वायर को a मान लो, b स्क्वायर को b मान लो। अब देखिए बीच वाली टर्म पे क्या प्लस है, प्लस लिख लो। अब बीच में देखिए आपको पता है अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे 2 था फॉर्मूले में, तो यहाँ से आपको 2 लेना है। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी a स्क्वायर और b की वैल्यू होगी b स्क्वायर, लास्ट वाली b की वैल्यू है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाना है। ठीक है, अब इनटू करके आपको ये मिलना चाहिए, देखिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर मिल रहा है, बिल्कुल सही है मतलब। ठीक है, अब क्या करोगे, फर्स्ट वाली ब्रैकेट की a स्क्वायर लेना है, फिर सिंबल बीच वाली टर्म का लेना है, फिर लास्ट वाली ब्रैकेट में जो लिखा है बी स्क्वायर उसको लिखना है, दोनों पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर इनका बाहर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका फैक्टर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसका फैक्टर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया है, ब्रैकेट को तोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसकी पावर 2 था तो इसको 2 टाइम लिख दिया है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। इसको ध्यान से देख रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 12.2 का फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना है और इसमें आपके 8 पार्ट है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, तो देखिए एक एक करके इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, 4p स्क्वायर माइनस में 9q स्क्वायर है। ठीक है, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए पहले इस एक्सप्रेशन को आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, 4p² को आप लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, p का p² होगा। ठीक है, देखिए 9q² को आप लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर 9, q का q² हो जाएगा। अब 2p को a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 2p प्लस बी की वैल्यू 3q, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 2p माइनस में 3q। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर हो गया है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है, देखिए 63 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, ए स्क्वायर सेम लिख लो आप। अब देखिए 112 बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 16 7 जा 112 इंटू में बी स्क्वायर। ठीक है, इसके मैंने फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, 112 को लिखा है मैंने 16 7 जा 112, बी स्क्वायर सेम लिखा है, और 9 7 जा 63 होता है, और ए स्क्वायर सेम लिखा है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, दोनों में कॉमन क्या मिला, देखिए 7 7 दोनों में कॉमन है, इससे पहले आप बाहर कॉमन निकाल लो। तो 7 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9a स्क्वायर, इसको लिख लो पहले 9a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, और 16b स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकाला है, 7 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 9a स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 16b स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए 7 को आपको बिल्कुल सेम रखना है, 9a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और 16b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, a का a स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, b का b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 7 को आप सेम रख लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे 3a प्लस 4b इंटू में 3a माइनस 4b हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटा दो आप, तो 7 इंटू में 3a प्लस में 4b इंटू में 3a माइनस में 4b, तो इस क्वेश्चन का ये फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको नोट करना था, तो इसको पहले आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 49x स्क्वायर 36 है, तो 49 को आप लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर है, इसको लिखो आप 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 के स्क्वायर 49, x का x स्क्वायर होगा, और इस 36 को लिखो आप 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस के बीच में तो माइनस सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आपको पता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, a की वैल्यू 7x प्लस b की वैल्यू 6 इंटू में a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू 6। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, 4 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए दोनों में देखिए यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की छोटी पावर आप कॉमन निकाल लो, और इस नंबर को आप लिख सकते हैं 16 9 जब 144 होता है, तो देखिए 16x³ कॉमन निकाल लो, तो दोनों से देखिए मैं क्या करूँगा, 16x³ कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 16 9 से कितना होगा, 144 होता है, तो यहाँ 9 बच जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, 144x³ में से मैंने 16x³ कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए 16x³, इसको आपको सेम रखना है, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर सेम, 9 को आप लिख लो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16x³ हो जाएगा,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स प्लस थ्री इंटू में एक्स माइनस में थ्री, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 16x³ इस ब्रैकेट को तो रहने देना, बस इसको हटा देंगे, ठीक है। x प्लस थ्री इंटू में x माइनस में थ्री, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर हो गया है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इस पूरी टर्म को आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए ए की वैल्यू एल प्लस एम होगी, बी की वैल्यू एल माइनस एम होगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, ए की वैल्यू एल प्लस एम प्लस बी की वैल्यू एल माइनस एम है, एल माइनस में एम, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू एल प्लस में एम माइनस बी की वैल्यू क्या है? एल माइनस एम है। तो इस माइनस का भी इंटू हो जाएगा यहाँ, तो माइनस का एल माइनस माइनस प्लस का एम, ठीक है। क्या किया मैंने? ए माइनस बी था तो यहाँ पे माइनस आता है, और जो आगे वाली टर्म है ये भी माइनस में आती है, तो इस माइनस का अंदर इंटू कर दिया, तो माइनस का एल और ये माइनस प्लस का एम हो गया, ठीक है। अब देखिए एम से एम कट हो गया है, एल से एल कट हो गया, ठीक है, प्लस माइनस से कट गया है, एल एल कितना होगा? 2l। इसको ऐड करना है तो एल में एल ऐड करो तो 2l हो जाएगा, यहाँ इंटू है, और m में m ऐड करो तो 2m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 जब 4 lm, तो 4lm इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? 4lm। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, सिक्स पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। 9x² वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखिए 9 होगा, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर होगा। इस 16 को लिख लो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पूरी टर्म को आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a क्या हो गया? 3x, b क्या हो गया? 4, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a क्या हो गया? 3xy और b हो गया -4, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में। फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको ए माना है, इसको बी माना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, इसके 7 पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, देखिए ध्यान से। देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये -2xy है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, ये एक्स के स्क्वायर लिखा है, ये वाई के स्क्वायर लिखा है, तो पहले फर्स्ट वाली टर्म लेनी है, सिंबल बीच वाली टर्म का लेना है, फिर लास्ट वाली टर्म लेना है, दोनों पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को आपको बाहर करना है, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला है, इसको बंद करके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब लास्ट में क्या है? जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इस पूरी टर्म को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे लिख लो एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, बी क्या है? जेड, इंटू में ए माइनस बी, ए क्या है? एक्स माइनस वाई माइनस बी क्या है? जेड, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, ये 8 पार्ट का सॉल्यूशन है, इसको देखिए ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको सीधा फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसको करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, आपको क्या करना है, 25 स्क्वायर को सेम लिखना है। जो ये लास्ट की 3 टर्म है ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालो पहले, इन सब से पहले माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस जब कॉमन आएगा तो ये टर्म प्लस की बन जाएगी 4b स्क्वायर, और ये माइनस की बन जाएगी, ठीक है। और जो माइनस की होती है वो प्लस की बन जाती है 49c स्क्वायर, ठीक है। क्या किया है पहले ध्यान से देखिए, जो लास्ट की 3 टर्म थी इसमें से माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है कि जो टर्म माइनस की होती है वो प्लस बनती है, जो प्लस की वो माइनस बनती है, जो माइनस की वो प्लस बनती है, ठीक है। ये रूल होता है। अब देखिए इसको आप लिख लो 25 पे स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2ab वाली टर्म है ये, तो माइनस लेंगे और फॉर्मूले से 2 लेंगे, ठीक है। अब a की वैल्यू 2b इंटू बी की वैल्यू 7c, लास्ट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, देखिए मैंने किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25a स्क्वायर लिखा है, इस टर्म को आप लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, a का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आपको सेम रखना है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है 2b, सिंबल बीच वाली नंबर का, यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है 2b, सिंबल बीच वाले नंबर का लेना माइनस का, फिर लास्ट वाली टर्म लेनी है 7c। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर आपको बाहर लगाना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू 5a है प्लस b क्या है 2b माइनस 7c है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2p। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का इंटू का अंदर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये 7c, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और जो माइनस यहाँ पे आता है इसका इंटू किया अंदर तो ये प्लस का बन गया, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा इसको सॉल्व करना है तो इसको ध्यान से आपको नोट करना है, तो पहले इसको नोट कर लिया आप सही से, बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।